अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर नमाज के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि नमाज से बंदे को कौन कौन सी खुशियाँ मिलती है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि दीन की दावत आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तो तोहफा है खाली के दो जहान का अपने बंदों के लिए। एक तरह से देखा जाए तो नमाज अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है, और जो बंदे नमाज को अपने लिए बोझ समझते हैं तो फिर वो अल्लाह की मुलाकात की अहमियत को ही नहीं जानते। होना तो ये चाहिए कि जब अजान की आवाज कानों में पड़े तो बंदे को बेहद खुशी महसूस होनी चाहिए, ना कि वो घड़ी की तरफ देखकर ये कहे कि अभी तो आया था और अब फिर अजान हो गई। तो फिर उसको शौक ही नहीं मालिक के हुजूर हाजिर होने का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो जब हजरत बिलाल हबशी को नमाज के लिए अजान का कहते तो ये इरशाद करते कि बिलाल उठो और हमारे दिल को राहत पहुंचाओ। ये कहते कि बिलाल उठो, हमारे कल्ब को और हमारे दिल को राहत पहुंचाओ। तो नमाज हुजूर के दिल की राहत, तस्कीन और करार का सबब है। आकाए करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की सब लोगों को अजाबों में मुब्तिला देखा तो एक शख्स को देखा तो अर्श के नूर में गायब था। उसके एतराफ में नूर ही नूर था और वो नूर में डूबा हुआ था। तो पूछा कि क्या ये कोई फरिश्ता है? तो जवाब आया कि नहीं, ये फरिश्ता नहीं है। तो क्या ये कोई पैगंबर है? तो कहा कि ये पैगंबर भी नहीं है। तो ये कौन शख्स है जो अनवरिया हिसार के नूर में है और हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है? तो जवाब मिला कि आपकी उम्मत का ये वो शख्स है जिसमें तीन खूबियाँ थी। पहली खूबी तो ये थी कि इसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में तर रहती थी, और दूसरी खूबी इसमें ये थी कि इसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ रहता था। कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मस्जिदों से बहुत लगाव होता है कि जब भी इन्हें ढूंढोगे तो मस्जिद में ही मिलेंगी। फरमाया कि जब कभी ये बीमार पड़ जाए और किसी कारण मस्जिद में ना आ पाए तो फरिश्ते इनकी इयादत के लिए इनके घरों में जाते हैं। तो मस्जिदों से लगाव, मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र फरोग करना, मस्जिदों की साफ सफाई करना, मस्जिदों में तामीर करना खुश नसीब लोगों का काम है। फरमाया कि अल्लाह के घर में वही लोग तामीर करते हैं जो पिछले दिन पर ईमान रखते हैं। सुबहान अल्लाह। और मस्जिदों की तामीर यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रिजा नसीब करती है। एक रिवायत में आता है कि जिसने तितर के घोंसले के बराबर मस्जिद में तामीर की, अल्लाह उसका जन्नत में महल बनाएगा। अल्लाह उसका महल तामीर करेगा, उसको महल अता करेगा। तो मस्जिदों में वाबस्ता रहना ये खुश नसीब लोगों का मकसूद है, और अल्लाह के यहाँ ऐसे लोगों का बहुत बड़ा मकाम है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही है, यानी कि वो खूबसूरत जन्नत जिसका हर बंदा मोमिन को अरमान है। सुबहान अल्लाह। और बदबख्त लोगों को ये सआदत नसीब नहीं होती। और तीसरी बात ये फरमाया कि जो शख्स यहूदी है और आज तक वो अपने वालिदैन की गाली का सबब नहीं बना, यानी कभी इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोगों ने इससे ये नहीं कहा कि ये किसका बेटा है, यानी कभी लोगों ने इसको बुरा नहीं कहा, तो ये तीन खूबियाँ इसके अंदर पाई जाती है। इसके सबब आज ये अल्लाह के नूर के साये में अपने आप को खड़ा हुआ पा रहा है। तो जिसकी आंखें नमाज से ओझल रहे, मस्जिद की हाजिरी जिसके लिए शाख हो, मस्जिद में आते ही जो मस्जिद से निकलने के बहाने ढूंढ रहे हो, वो कभी ऐसी खुशी नहीं पा सकते। प्यारे दोस्तों, देखा आपने नमाज से एक बंदे को कितनी बड़ी खुशी मिलती है। इतना ही नहीं, आखिरत में तो उसके लिए बड़ा अजर सवाब है ही, लेकिन दुनिया में भी उसको बड़ी कामयाबी है। लेकिन आजकल का तो ये माहौल हो गया कि बेवजह नमाज छोड़ी जा रही है। अल्लाहु अकबर। नमाज छोड़ना तो जैसे आसान हो गई है मुसलमानों के लिए। मस्जिदें वीरान पड़ रही है और मुसलमानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अस्तगफिरुल्लाह। नमाज छोड़ के कहते हैं कि हमें सुकून नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है। कैसे होंगी बरकत? नमाज छोड़ के अल्लाह को नाराज करके कैसे बरकत होंगी? दोस्तों, अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ। छोड़ दो सारे गुनाह के काम, जाहिलियत के काम, और थाम लो अपने रब का दामन। फिर देखो तुम पर कैसे अल्लाह की रहमत बरसती है। अपने गुनाहों से तौबा करो और ये अहद कर लो कि इंशाअल्लाह आज से कोई भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो जरूर गुनाहों को बख्श देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर करें और सवाब के मुस्तहक बने, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस दीन के काम में हमारा साथ जरूर दे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।